जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब परम मंगल में होंगे। आज की जिस वीडियो में फ्रेंड्स, सूर्य भगवान को हमें जल कैसे छोड़ना चाहिए, सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप जो है हमें करते हुए अर्घ कैसे देना चाहिए, और हर रोज़ सूर्य भगवान को जो हम जल छोड़ते हैं ना, उसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और सूर्य भगवान को जल हमें क्यों छोड़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सूर्य है वो प्रकाश के रोशनी के देवता हैं, और वो हर रोज़ जैसे हम 5 देवों की पूजन करने के लिए विधान है, तो उसी तरह से जो है सूर्य भगवान को हमें हर रोज़ जल छोड़ने चाहिए। उनको जल देने से हमारे जो है नौकरी में, हमारे आँखों की तेज और हमारे जो घुटने हैं, इनमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे घर में अगर कहते हैं कि कोई भी अगर पिता पुत्र में नहीं बनती, तो इससे कहा जाता है कि कुंडली में जो है सूर्य खराब होते हैं ना, तो कभी भी पिता और पुत्र की नहीं बनती हैं। इसलिए हर किसी को सूर्य भगवान को हर रोज़ जल छोड़ना चाहिए, और बच्चे हों या फिर कोई बड़े हैं, उनको सूर्य भगवान को जल छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में तरक्की हो, और कभी भी कोई दिक्कत ना आए। कोई भी सरकारी जॉब के लिए अगर भी सूर्य भगवान को जल छोड़ते हैं ना, तो इससे भी कहा जाता है कि वो उच्च पद पे हो जाते हैं। सूर्य भगवान को इतना बड़ा ग्रह राजा है वो ग्रहों के, इसीलिए कहते हैं कुंडली के कई तरह के जब कोई दोष होते हैं ना, तो जैसे कि हमारी आँखों की अगर रोशनी कम हो जाए, तो इससे सूर्य चंद्रमा जो है ख़राब हो जाते हैं। और कभी भी जो है कुंडली में जो खराब ग्रह होते हैं ना, जैसे कि शनि, राहु, केतु, ये हमें कोई दुष्ट परिणाम ना दे। उनका कभी भी दुष्ट मतलब हमें कभी कुछ खराब ना ग्रह हो, इसके लिए हमें सूर्य भगवान को जो है हर रोज़ जल छोड़ना चाहिए। जल हमें कैसे छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे ना आपको एक तांबे की लोटा लेना है, उसमें जल भरें, उसमें थोड़े से हल्दी, कुमकुम और लाल फूल, गुड़ है मीठा, वो डाल के आपको सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की तरफ आपको जो है मुख करके जल छोड़ना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप जल छोड़ेंगे ना, तो वो जो जिस जगह पे भी आप जल छोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखें कि आपका जो जल आप छोड़ रहे हैं सूर्य भगवान को, तो वहाँ पे आप कोई भी आपके जल वो पानी आपका पैरों की तरफ छींट ना पड़े। आप इस बात का ध्यान रखें। तो सामने कोई खाली बर्तन जैसे बाल्टी है, कोई गमला है, तो वो रख लें, और फिर आपको 3 बार आपको सूर्य भगवान का नाम लेते हुए, जैसे सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, इस तरह से बोलते हुए आपको 3, 7, 11 आपको इस तरह से जल छोड़ना चाहिए। या फिर सूर्य भगवान के जो 12 नाम होते हैं ना, ओम मित्राय नमः, ओम रेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम आगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्य नमस्तुभ्यं प्रसीद नमः, भास्कराय दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। इस तरह से बोलते हुए आपको सारा जल छोड़ देना चाहिए। और वहाँ पे जिस भी स्थान पे खड़े हैं ना, आपको 3, 7, 11 परिक्रमा कर लें, उस धरती माँ को प्रणाम कर लें, और जो जल आपने सामने छोड़ा अपनी आँखों पे लगा लें। इससे ना आपकी आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ होती है, क्योंकि जो हमारी आँखें हैं वो सूर्य ग्रह के संबंधित है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस बात का आप ध्यान दें। कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर कोई नौकरी की जो है सरकारी जॉब के लिए अब करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले ना, इसके लिए हमें सूर्य भगवान को जल ज़रूर से देना चाहिए। रविवार के दिन फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर आप सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं ना, उस दिन आप जिस जल छोड़ते हैं, लेकिन जो रविवार का दिन होता है उस दिन आपको सूर्य भगवान को जल छोड़ें। अग्नि जो गाय का उपला होता है उसको जला लें, और उसमें थोड़ा सा घी गुड़ मिला के आपको सूर्य भगवान के 12 नाम लेते हुए भी आप जो है आहुति दे सकते हैं। नहीं तो उनके सिर्फ 3 नाम लेते हुए आपको जो है यहाँ पे स्वाहा बोल के थोड़ी सी अगियारी करना चाहिए, और वहाँ पे बैठ के आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। सूर्य भगवान के जो 12 नाम है उनका जाप करें। नहीं तो हनुमान चालीसा का भी अगर आप पाठ करते हैं ना,
तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। जीवन की जो सारी परेशानियाँ, नौकरी हो, चाहे वो जो शरीर से कोई परेशानी है, हमारी हड्डियों में बहुत तकलीफ़ रहती है ना, या फिर पिता पुत्र में नहीं बनती, तो हमें इन सब जो है, ये सब जो जल का देने का महत्व सूर्य नारायण का हो, वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। सूर्य भगवान को, चाहे बच्चा हो, बच्चे को भी अगर हम जो है सूर्य भगवान को बचपन से ही आदत डालते हैं कि वो सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे, तो इससे उसके जीवन में जो पढ़ाई है, जो नौकरी है, वो कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। और बड़े हो या कोई बच्चा हो, हर किसी को सूर्य भगवान को जल ज़रूर से देना चाहिए, क्योंकि 5 देवों में सूर्य भगवान सबसे पहले दिखाई देते हैं। वो हमें रोशनी और हमें इतना सारी ऊर्जा शरीर में मिलती है। उनके प्रकाश से सभी जीव जंतुओं को एक जो है जीवन मिलता है। इसीलिए हर किसी को सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, और रविवार के दिन एक छोटी सी अगियारी करके उनके जो है हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे ना आपके जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे नौकरी हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे आप पिता पुत्र में बनती ना हो, या फिर आप किसी सरकारी जॉब के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, तो इसके लिए आपको सूर्य भगवान को हर रोज़ जल छोड़ें, और रविवार के दिन वहीं पे बैठ के आप सूर्य हृदय स्तोत्र का पाठ। तो अगर आप अभी तक जल देना शुरू नहीं किए हैं ना, तो शुरू कर दें जल सूर्य भगवान को देना, और अपने बच्चों से भी ये सूर्य भगवान को जल देने की आदत डलवाएं। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे।